जी, आज हमने अपना फील्ड विजिट कंप्लीट किया वैन्स पर, जो हमारे यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इस एक्सपीरियंस ने हमें रियल वर्ल्ड में ये समझने का मौका दिया कि एक इंटरनेशनल ब्रांड कस्टमर लेवल पर कैसे ऑपरेट करता है। विजिट के दौरान हमने कस्टमर्स से बात की और उनके रिव्यूज़ के लिए ज़्यादातर कस्टमर्स से ब्रांड की क्वालिटी, यूनिक डिज़ाइंस और कंफर्ट को अप्रिशिएट किया। बहुत से कस्टमर्स ब्रांड के लॉयल भी थे, जो वैन्स की स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन को शो करते हैं। इसके अलावा हमने स्टाफ से भी इंटरेक्शन की। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव, प्रोफेशनल और नॉलेजेबल था। उन्होंने हमें प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्रांड वैल्यूज़ और कस्टमर सर्विस अप्रोच के बारे में गाइड किया। इससे हमें ये समझ आया कि ट्रेंड स्टाफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? वकार। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आपका बिजनेस कब से चल रहा है? ये 1966 से स्टार्ट किया था यूएसए में। ठीक है। अच्छा, आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट करने की रीज़न थी कि उस ज़माने में ना शूज़ का इतना ट्रेंड नहीं था, तो हम लेके आए हैं। हमारा ना रबर वेफर सोल जो है, ये इससे ग्रिप बहुत अच्छी होती है। ठीक है। मतलब हमारा शूज़ पहना होगा ना वैन्स का किसी ने, तो वो स्लिप नहीं हो सकता, वो गिर नहीं सकता। कोई और रीज़न होगी, अगर उसे कोई गिराए तो वो हिलाता खाता, लेकिन वो खुद नहीं गिरे। ठीक तो इनकी ग्रिप बहुत अच्छी है शूज़ की। ठीक है। तो हम मार्केट में ये चीज़ लेके आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? हमारा ना जो शुरू से चलता आ रहा है ना, वो हमारा स्टार्टिंग में जो 1966 में स्टार्ट हुआ था, वो था ऑथेंटिक के नाम से। ठीक है। इसमें एक ही कलर आता है, प्लेन यानी कि सिंपल जो है ना, बेसिक्स यानी कि स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद हम ओल्ड स्कूल ले गया है 76 में। ठीक है। तो ओल्ड स्कूल हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम है, जिससे हम अच्छा जो है ना सेल जनरेट करते हैं। ओल्ड स्कूल है, तो उसी में फिर न्यू स्कूल के नाम से एक ऐड ऑन किया। तो अब ज़्यादा डिमांड जो है ना न्यू जनरेशन की, वो इसमें है, न्यू स्कूल और ओल्ड स्कूल। अच्छा, जो कस्टमर बिहेवियर है, कस्टमर ज़्यादा किस चीज़ को प्रेफर करता है आपके? हमारा ना जो हमारी जो ग्रिप है ना, जो स्ट्रेंथ है, वो शूज़ ही है। ज़्यादातर हमारी 80% 70% सेल जो है वो शूज़ की होती है। उसके बाद अपैरल में हम आए बाद में, अपैरल साथ थोड़ा सा ऐड ऑन किया हुआ, तो ये ना होने के बराबर है, लेकिन हमारा जो है ना ज़्यादातर शूज़ का ही है। अच्छा, आपकी टारगेटिंग ऑडियंस यंग जनरेशन है या आप सबको टारगेट करते हैं? कोशिश तो ये है कि सारे पहने, लेकिन यंग जनरेशन को ही टारगेट करते हैं ज़्यादा, क्योंकि ठीक है। ट्राउजर्स के साथ, बैगी जीन्स के साथ, डेनिम के साथ जो है वो स्नीकर ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहे हैं आजकल। ठीक है। तो यंग जनरेशन को, जेनजी को, मिलेनियल्स को जो भी पहनना चाहे, हम उनको यानी कि टारगेट करते हैं, और वो हमारे ज़्यादातर कस्टमर यंग जनरेशन ही है। ठीक है, थैंक यू सर। स्टोर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था, लेआउट और प्रोडक्ट डिस्प्ले भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से, एंड ओवरऑल एम्बियंस अच्छा डिज़ाइन किया गया था, जिससे कस्टमर खुद अट्रैक्ट हो और शॉपिंग के लिए एक्सपीरियंस को बेटर बना सके उसके। इससे ये क्लियर होता है कि ब्रांडिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि प्रेजेंटेशन और एक्सपीरियंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। मैं हूँ मोहम्मद रूहान, मेरे साथ है अब्दुल्ला अकरम सलीमी, दरिशा बतूल और हनान जो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला अकरम। और मैं हूँ मोहम्मद रूहान। मैं हूं हनान जो। मैं हूँ दरिशा। हम चारों ने इस प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, ताकि हम ज़्यादा ऑर्गेनाइज और तरीके से काम कर सकें। जैसे कि एक मेंबर कस्टमर रिव्यूज़ कंडक्ट कर रहा है, एक एम्प्लॉय इंटरेक्शन ऑब्जर्व कर रहा है, एक डाटा और रिस्पॉन्सेज नोट कर रहा है, एक ओवरऑल कोऑर्डिनेशन और रिकॉर्डिंग्स हैंडल कर रहा है।
इस टीम वर्क की वजह से हम हर एक एंगल से ब्रांड को एनालाइज कर पा रहे हैं, जो कि एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू। आज हम जिस ब्रांड का रिव्यू कर रहे हैं वो है वैंस। ये ब्रांड अपने शूज, अपनी कैजुअल क्लोथिंग के लिए काफी पॉपुलर है। ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन रखता है। इस ब्रांड की खास बात यह है कि ये डिफरेंट टाइप्स की कस्टमर्स को टारगेट करता है, चाहे वो यंगस्टर्स हो, फैमिलीज हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स। हमने इस ब्रांड को इसलिए चूज किया है क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल है और लोगों में वेल नोन है, और इसका कस्टमर फ्लो भी काफ़ी अच्छा होता है, जो हमें ज़्यादा डाइवर्स ओपिनियंस लेने का मौका देता है। इस रिव्यू के ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर्स इस ब्रांड को क्यों प्रेफर करते हैं, क्या उन्हें यहाँ से अच्छी वैल्यू मिलती है, और ब्रांड अपनी इमेज को कैसे मेंटेन करता है। थैंक यू। सर कैसे हैं आप? सर क्या नाम है आपका? हारून खान। अच्छा सर, आप वैंस पे आए हैं, इससे हमने कस्टमर रिव्यू लेना है आपसे थोड़ा सा। ठीक है। तो आप ये बताइएगा सर कि आपने वैंस की आज तक कोई प्रोडक्ट खरीदी है? Yes, I've actually been a frequent shopper of Vans for just over a year now, and I must admit that like when it comes to the quality and when it comes to actually like following the trends on social media, it definitely does play its role. And it's just a nice, affordable place, which is definitely high quality and it's an international brand, which definitely attracts more audience, right? Coming from a renowned. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने वैंस के बारे में सबसे पहले सुना कहाँ से था? So actually, I saw some ads on social media, initially on Instagram, many reels, and on its Instagram page as well. Be sure to check that out. And I saw a lot of like old-fashioned looks going on social media and on movies and stuff. So I thought that I'll definitely give it a go. And I think that's definitely a decision that I don't regret. अच्छा, वैंस का नाम सुनकर आपके ज़हन में क्या आता है सबसे पहले? I usually think of a more like old-fashioned style, something that is definitely trending on social media nowadays, and it's just a place where I think that I can actually go to and like definitely pick something up from the store and make a good purchase that I will use for a long duration of time. ठीक है। अच्छा, आप इसको रेट कितना करेंगे? एवरेज है, गुड है, पुअर है? I think that 100% I would give it a 10 out of 10. 10 out of 10. The customer service is amazing, good quality, lasts for years, I'll tell you that. And I'd recommend all the viewers watching right now, be sure to of course check out Vans and make some purchases. स्टाफ का बिहेवियर आपके साथ बेहतर है? स्टाफ का सब very professional, very Professional kind, and yes, the one-to-one interactions with customers have been outstanding. थैंक यू सर। Okay, thank you so much. ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं, बल्कि ये हमें रियल लाइफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने का एक अच्छा मौका देता है। बुक्स में हम सिर्फ थ्योरीज पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उन्हें प्रैक्टिकली देखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। इस एक्टिविटी के ज़रिए हमें ये भी पता चलता है कि एक ब्रांड की सक्सेस सिर्फ उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसकी कस्टमर डीलिंग और सर्विस क्वालिटी भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है। तो अब आप देखेंगे हमारा कंप्लीट ब्रांड रिव्यू, जिसमें हमने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों की रियल ओपिनियंस और एक्सपीरियंस को कैप्चर किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपसे हम वैंस के रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस पूछेंगे। आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं कि पहले भी आते रहे? नहीं, मैं पहले आ चुका हूँ। मैंने ये वाला आर्टिकल बाय किया था, वेरी कंफर्टेबल। तो वैंस तो वैसे पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है, मूवीज़ में भी इसका बताते रहते हैं, कैरेक्टर्स पहनते रहते हैं, और मैं वेट कर रहा था कि पाकिस्तान में भी इसकी फ्रेंचाइज आए। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि आपने बताया कि आपने मूवीज़ में भी इसके बारे में देखा है, तो आपको वैंस के बारे में इनकी मार्केटिंग के रिलेटेड पता चला, या किसी बंदे के थ्रू पता चला, या इसी तरह मूवीज़ वगैरह में देख के? टोटली थ्रू मूवीज, बिकॉज मूवीज में ही वो कल्चर दिखाते हैं, वो स्केटिंग और ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो दैट्स व्हाई इट फैसिनेटेड मी। ठीक है। तो आपको इनका शूज़ के अलावा भी कोई प्रोडक्ट आपने इनका बाय किया हुआ है? नो, शूज के अलावा कोई नहीं। तो आपके हाँ, इनके- बैग लेने का मैं सोच रहा हूँ। बैग इनका काफी मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो ठीक है। तो इनकी प्राइस रेंज आपको कैसी लगती है? प्राइस रेंज अगर देखा जाए तो इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन वर्थ इट है, क्वालिटी है, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है।
जी। It's आपसे लास्ट सवाल मैं पूछूंगा, आपको जब यहाँ पे आप आते हैं आपको इनका कस्टमर बिहेवियर, स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगता है कि स्टाफ आपके साथ कैसा बिहेव करता है? वेरी गुड, वेरी वेलकमिंग स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डोलमन मॉल में मौजूद हैं, जहां हम अपने कोर्स फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के लिए एक प्रैक्टिकल ब्रांड रिव्यू प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहे हैं। आज के मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफ़ी नहीं होता, बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस और ब्रांड अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक रियल एनवायरनमेंट में जाकर ऑब्जर्व करें कि ब्रांड्स अपने कस्टमर को कैसे डील कर रहे हैं, उनका बिहेवियर अपने कस्टमर के साथ कैसा है। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ब्रांड के ओवरऑल परफॉर्मेंस को एवेलुएट करें, जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय बिहेवियर और सर्विस क्वालिटी शामिल है। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, आपका क्या रोल है इस ब्रांड में? मैं यहाँ पे एज ए सिस्टम मैनेजर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये तो माशाल्लाह। अच्छा, आप कितने देर से वैंस के साथ आप यहाँ पर एम्प्लॉयड? यहाँ पे 5 to 6 मंथ यहाँ पे हो गया वर्किंग करते हुए। अच्छा, चलिए। और आपका वर्क एनवायरनमेंट किस तरह का है? हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट भाई नॉर्मली हम लोग कस्टमर आता है उनके साथ इंगेज होना है, कस्टमर सेलिंग की तरफ हमारा ज़्यादा अट्रैक्शन है। इतनी ज़्यादा हमारी सेल होगी, हमारे कमीशन वगैरह सैलरी ज़्यादा इंक्रीज। चलिए, वेरी नाइस। क्या आप काम पर मोटिवेटेड फील करते हैं यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में? ऑफ कोर्स हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको वेल एजुकेटेड कस्टमर मिलेगा, वेल एजुकेटेड आप खुद हैं, आप ग्रूमिंग आपकी अच्छी है, कस्टमर आ रहा है आप उनको डील कर रहे हैं, तो हमारा ग्रूमिंग काफ़ी अच्छा है यहाँ। ओके। अच्छा, आपका ट्रेनिंग और सपोर्ट कैसे है? आपका प्रोबेशन पीरियड आप कैसे हायर करते हैं? हम फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर जब न्यू हायरिंग करते हैं तब सबसे पहले उनकी स्टडी, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस देखते हैं। जी जी। फिर उसके बाद हमारा 1 वीक का हमारा प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें हम देखते हैं कस्टमर की डीलिंग को लेके उनकी, और उनके बाद उनकी ग्रूमिंग वगैरह देखते हैं। अगर वो उनकी ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस ठीक था हम उसको हायरिंग कर लेते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, क्या आपकी मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करती है? बिल्कुल, वो हमें टोटली सपोर्ट करती है, हर चीज़ को लेके, फाइनेंस को लेके, हमारी वर्किंग को लेके वो हमें सपोर्ट करती है। कस्टमर इंटरेक्शन किस तरह की होती है आपकी यहाँ पर जी? इधर के कस्टमर क्वालिटी कैसी है और आपकी इंटरेक्शन उनके साथ कैसी है? हमारा बेसिकली जो वैंस ब्रांड है वो इंटरनेशनल है। हमारा कस्टमर ऑटो है, हमारी जो एडिंग हमारी होती है ऑनलाइन हमारा होता है ज़्यादा, उस वजह से हमारा कस्टमर ऑटो पे ही आता है। ठीक है। हम लोग ने सिर्फ स्टाफ जो होता है उनको सिर्फ एड ऑन करवाना है, साइज भी प्रोवाइड करने हैं, उनको ट्राई करना है, कस्टमर हमारा मैनुअली ले जाता है। बहुत अच्छे हो गए। अच्छा, तो कस्टमर ज़्यादातर किस चीज़ के बारे में पूछते हैं? जैसे आपके शूज़ और आपकी जो हॉट सेलिंग हमारा जो सबसे हॉट आर्टिकल है वो हमारा ओल्ड स्कूल कलेक्शन है, उन्हीं में नए डिज़ाइन पूछते हैं, उनके साइजेस वगैरह को पूछते हैं, उन्हीं के बारे में हमारा कस्टमर ज़्यादा ओके। ओल्ड स्कूल कलेक्शन का। अच्छा, आपके ख्याल में जो आपके ब्रांड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? वो हमारे शूज़ ही है। हमारा बेसिक जो वैंस ब्रांड है वो शूज़ का ही है, ठीक है। तो ये बाकी गारमेंट्स हमारा बाद में ऐड हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपको 1 ईयर हो गया पाकिस्तान में आए, यानी बेसिकली आप एक यूएस ब्रांड है, तो कैसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं? चैलेंजेस हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास पूमा भी है, उसके अलावा दूसरे एडिडास हैं, ये सारे ब्रांड्स इंटरनेशनल आपके कंपेटिटर्स हैं? हमारे कंपेटिटर हैं। तो इसके लिए हमारी सबसे अच्छी ग्रोथ ये है कि हमारे आर्टिकल, हमारे फैब्रिक, हमारी क्वांटिटी, हमारे कलर्स हमारे बहुत अच्छे, इस वजह से हमारा कस्टमर हमारा काफ़ी परमानेंट है और रेगुलर हमारा कस्टमर। अच्छा, यहाँ पर रहते आप क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और कस्टमर्स के हवाले से या फिर आपकी मार्केटिंग के हवाले से? ठीक है, क्योंकि आपको 1 ईयर हो गया, आपने यहाँ पर ग्रो भी करना है पाकिस्तान में। बिल्कुल। क्या आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं? हमारे शिपमेंट वगैरह आती है, उसमें हमारे नए डिज़ाइन आने चाहिए, नए डिज़ाइन से लेके नए आर्टिकल, नए कलर्स, कस्टमर हमारा जब भी आए उनको नई चीज़ें डिस्प्ले पे मिले ताकि वो रेगुलर रिपीट होता रहे। कस्टमर्स को अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए, नई चीज़ें उसको डिस्प्ले में मिलनी चाहिए, तो यही बस हम इम्प्रूवमेंट चाहिए। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर सेटिस्फाइड हैं जब अपने ब्रांड के से? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी बहुत अच्छी, हमारी सैलरी से लेके, हमारी सर्विस से लेके, हमारी मैनेजमेंट लेके सभी सब बहुत अच्छे। तो आपके कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड हैं? हमारा कस्टमर आता है, हमारा कस्टमर वेस्ट नहीं होता, हमारा कस्टमर इसलिए वेस्ट होता है सिर्फ साइजेस की वजह से, क्योंकि हमारा यूएसए ब्रांड है, हमारी शिपमेंट आती है लेट आती है, साल में 1 या 2 दफा आती है, तो इसके अलावा हमारा कस्टमर वेस्ट नहीं होता। इसीलिए आप चाहते हैं कि अवेलेबिलिटी प्रॉपर मिले? हमारे प्रॉपर मिलते हैं, हमारा साइजेस के हवाले से भी और आर्टिकल्स के हवाले से। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी भी पूछ। अच्छा, पॉज कर दी थी? नहीं, वो कट कर लेंगे।
अच्छा और एक और सवाल है आपसे कि आपकी रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी किस तरह की, आप कस्टमर को किस तरह से एक कंफर्टेबल रिटर्न पॉलिसी एक्सचेंज पॉलिसी देते हैं? हमारा रिटर्न पॉलिसी तो इंटरनेशनल का नहीं होता, बस एक्सचेंज पॉलिसी होता है। विद इन वीक्स आप एक्सचेंज कर सकते हैं, साइज है या आर्टिकल एक्सचेंज Within कर 7 सकते days. हैं। और क्लेम भी हमारा होता है, अगर आर्टिकल हमारा डैमेज है या उसका कलर फेड हो रहा था, तो हम customer claim विद इन कर 2 to 3 months हम उसको क्लेम कर देते हैं। चलिए, वेरी गुड, जी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। अगर हम अपनी मेथोडोलॉजी की बात करें तो हमने इस प्रोजेक्ट के लिए एक सिंपल लेकिन एक इफेक्टिव अप्रोच यूज की है। सबसे पहले हमने रैंडम कस्टमर सेलेक्ट किया और उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, और वो क्वेश्चंस थे कि उनका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, उनकी प्राइसेस रीजनेबल हैं या नहीं, और क्या वो इस ब्रांड से दोबारा प्रेफर करेंगे कुछ लेना। इसके अलावा हमने एम्प्लॉयज से भी बात की है और उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की है, और हमने उनसे पूछा है उनका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वो अपने कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं और ब्रांड उन्हें किस तरह से गाइड करता है। साथ ही हमने ये ऑब्जर्व किया और हमने एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कस्टमर्स के साथ कैसा है, उनके कम्युनिकेशन, एटीट्यूड और प्रोफेशनलिज्म के बारे में। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं ना आपसे ना इस ब्रांड के रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी। ठीक है, सबसे पहले ये मैं आपसे पूछूंगी कि आप इस ब्रांड पे पहली दफ़ा आई हैं या मतलब आप काफ़ी बार आए? नहीं, मैं काफ़ी दफ़ा आ गई हूँ, क्योंकि ना ये तो नियर टू होम है और ये डॉल्फिन मॉल बहुत अच्छा है, इसमें आउटफिट तो बहुत अच्छी इजी टू गो है। अच्छा, आप इस ब्रांड से सबसे ज़्यादा क्या, आपको कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद इसकी सारे प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, इसके शूज़, इसके ट्राउजर्स, इसकी शर्ट्स, इसकी हुडीज़ इन विंटर बहुत अच्छी रहती है? हैं। आप क्या प्रेफर करती हैं लेना सबसे ज़्यादा? मैं ज़्यादा ना हुडीज़, क्योंकि मैं अबाया पहनती हूँ ना, तो उसके ऊपर हुडीज़ जब पहनते हैं तो वो ज़रा ईजी यूज रहता है और अच्छा लगता है। और आप इधर से कितनी दफ़ा चीज़ें ले चुकी हैं? मेरे से काफ़ी दफ़ा आ गई हूँ, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है, इसका जो सारा कुछ, इसका बहुत अच्छा है। आपका इम्प्रेशन कैसा है इस ब्रांड के रिलेटेड? इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी ना चीज़ें और इनके कलर्स, इनकी कलर स्कीम्स हैं, इनकी वो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, और इनका बहुत अच्छा सारा कुछ। और आप इसको कितना रेट करेंगी इसको? मैं इसको रेट करूँगी 9 आउट। आप वैंस के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं या नहीं? मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इसका जब बंदा बार बार खरीदता है, सब कुछ कर रहा होता है, तो वो सेटिस्फाई होता है, तो फिर दोबारा। और आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस भी अच्छा है। और आपको ये ब्रांड की प्राइसेस रीजनेबल लगती हैं या फिर नहीं? प्राइसेस तो रीजनेबल है इसकी, क्योंकि बाकी कौन से ब्रांड्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट की चली जाती है, लेकिन इसकी बिल्कुल सही है, मुनासिब है। अच्छा, कोई इस ब्रांड के प्रोडक्ट जो आपको ना पसंद हो, मतलब आपको मतलब लेके ना अच्छा लगा हो? असल में ना मैं ज़्यादा प्रेफर हुडीज़ वगैरह और इस तरह की इजी चीज़ें करती हूँ ना, तो फिर इनके शूज़ बहुत अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा इनके पहन के बंदा कंफर्टेबल रहता है। अच्छा, आप इस ब्रांड को लोगों को रिकमेंड करेंगे? यार कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे इनके शूज़ एंड इनकी हुडीज़। और आप ये कितने टाइम से ये ब्रांड से चीजें बाय कर रही हैं? अच्छा, आपने इस ब्रांड को कहाँ पर देखा था, मतलब आपने कैसे सुना था, आपको पता कैसे चला था? मैंने इसको सोशल मीडिया पे एक तो देखा था, ऊपर से जब हम लोग डॉल्फिन ज्यादा आते रहते हैं, तो फिर इसकी इधर भी एक खुल गई आउटलेट और बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपसे इस ब्रांड के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएंगे कि आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? मुझे तकरीबन इस ब्रांड को पाकिस्तान में आए हुए अभी कोई मेरा ख्याल है कि साल 2 हैं, तो जैसे ही आया था बड़ी अच्छी बात थी हमारे लिए कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है और एक बड़ा क्लासिक ब्रांड है जो है, तो तब से बस आ रहे हैं जब से खुला। तो आपको इस ब्रांड की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है जो आप यहाँ पे बाय करते हैं? यार सबसे अच्छी चीज शूज हैं इनकी। वैन्स का जाहिर है दे आर नोन ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर शूज। क्लासिक वैन्स जो हैं वो एक यानी एक पॉप कल्चर का एक बड़ा एलिमेंट रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ पर तो अब आना शुरू हुए हैं, बट इन द US, इन द UK, कई दुनिया में जो है वो ये अभी ऑलरेडी बहुत पॉपुलराइज्ड हैं, तो यहाँ पे भी अब जो है वो आए हैं। आपको इनके ब्रांड के बारे में इनकी मार्केटिंग के थ्रू पता चला या आपको किसी बंदे से पता चला इसके बारे में? अच्छा, इनकी ना एक टैगलाइन जो है ना वो है ऑफ द वॉल। वैन्स की जो टैगलाइन है वो ऑफ द वॉल है, और ये मैं समझता हूँ कि इनकी जो आइडेंटिटी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वो सोशल मीडिया पे चूंकि अरसे दराज से, यानी मैं कहूँगा कि डेकेड से तकरीबन मैं तो खैर देखता आ रहा हूँ खुद से, और जाहिर है कि उससे भी कई पहले से ये है, तो मुझे उसके थ्रू ही मुझे ज्यादा जो है वो पता चला। ठीक है, आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आप यहाँ पे जब आते हैं तो आपको इनके स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगता है?
स्टाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा है. स्टाफ इज ऑलवेज वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी नाइस. कस्टमर सर्विस के लिए आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि कोई भी आपको मिले तो एक हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ जो है वो आपसे हमेशा डील करे और बात करे और वेलकमिंग तरीके से करे. तो वो हमेशा मुझे यहाँ पे मिला, कभी उसमें कोई इशू नहीं आया. ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाईजान? ठीक ठाक? ठाक. आप वैंस पहली बार आ रहे हैं कि आप इधर से रेगुलर शॉपिंग करते रहते हैं? नहीं जी, वैंस तो मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ. आई हैव बीन कस्टमर ऑफ दिस फॉर एटलीस्ट 2 years नाउ. मेरे पास इनके 2 to 3 pairs ऑफ शूज़ हैं और कुछ शर्ट्स भी. अच्छा, तो आपको इनके प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मुझे तो जी इनके ओल्ड स्कूल शूज़ जो आते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. कंफर्टेबल भी होते हैं, स्टाइलिश भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं. आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट देम. ठीक है, तो आप इनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा किस ओकेजन पे वेयर करते हैं? डेली लाइफ, कॉलेज वेयर या किस तरह? मतलब जी अब यूनिवर्सिटी जाना होता है तो अक्सर उसके साथ पहन लेते हैं. कॉलेज आउटिंग्स वगैरह हों उसमें बंदा इधर उधर पहन कर चला जाता है. मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उसके लिए बेस्ट शूज़ हैं. ठीक है, बेहतरीन. तो इनके प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी क्या है कि कितनी देर तक वो यूज़ हो सकते हैं? अब मतलब जैसे मैंने बताया मेरे पास 2 पेयर्स हैं, वो मेरे पास कोई 2 साल से हैं. अभी तक तो वो बिल्कुल ही परफेक्ट है, A1 कंडीशन में है. लेकिन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन जैसे चेंज हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ नया. सो आई डोंट थिंक रिलायबिलिटी इज़ एन इशू. बहुत अरसे से चल रहे हैं, ना उनका सोल ख़राब हुआ है ना कुछ उस तरह कंफर्ट में मसला है. A1 चल रहे हैं अभी तो. ठीक है, तो अगर आप वैंस में पाकिस्तान में अपनी अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करें तो आप इसमें क्या इम्प्रूव करेंगे? मतलब सबसे पहले तो मुझे लगता है इनकी ब्रांचेस का, मतलब मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो वैन से शॉप करने के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है. ठीक है, तो एक ये प्लस पॉइंट होगा अगर इस्लामाबाद में 1-2 ब्रांचेस खोल लें. दूसरी बात ये लोकली प्रोड्यूस नहीं होता सामान तो ज़रा प्राइसेस थोड़ी हाई हैं. मतलब इट्स गुड एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रोडक्ट इट्स कंपेटिटर्स सच एज़ कॉन्वर्स, एडिडास वगैरह. लेकिन थोड़ी सी अपनी प्राइसेस पर काम कर सकते हैं ताकि लोकल्स के साथ ये लोग कम्पीट कर सकें. उस लिहाज से इनको काम करना चाहिए थोड़ा सा. एक क्वेश्चन और के जो हम सब कस्टमर से पूछ रहे हैं कि आपको इनके स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगता है? स्टाफ का बिहेवियर जी काफ़ी प्रोफेशनल है. अभी तक तो मुझे अच्छा लगा है. जैसे आप देख सकते हैं हम अभी बैठे हुए, वो हमारी हेल्प कर रहे थे. अब हम इंटरव्यू देने आए तो उन्होंने हमें छोड़ दिया. सो आई थिंक दे आर रिलायबल, दे नो व्हाट टू डू, दे नो व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड हाउ टू गाइड हिम टुवर्ड्स व्हाट ही वांट्स. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. हाफिज़. ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा. इसने हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना सिखाया. साथ ही हमें ये भी पता चला कि कस्टमर फीडबैक सर्विसेज इम्प्रूव करना और ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन करने में कितना इम्पोर्टेंट होता है. आखिर में ये विजिट हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही. इसने हमारी लर्निंग को इन्हेंस किया, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया और हमें रियल बिजनेस ऑपरेशंस को समझने में मदद की. यह था हमारा आज का विजिट. उम्मीद है कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी. थैंक यू सो मच.